जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 30 जून 2025 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन। तो चलिए सीधे आज की जो ज़रूरी खबरें हैं उन पर आते हैं। पहली बात करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा की। जी देखिए, इंडियन ओशन रीजन मतलब आईओआर में चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है या पाकिस्तान का ग्वादर और जिबूती में तो उनका मिलिट्री बेस है ही है। ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। इसको कई लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी से भी जोड़ते हैं। मतलब बंदरगाहों का ठिकानों का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश एक तरह से। हाँ, सुना है इसके बारे में। और भारत भी फिर इस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में पीछे नहीं है ना? जैसे क्वाड ग्रुपिंग है जिसमें भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब हैं। फिर अपना आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम नेविक और वो डीप ओशन मिशन भी, ये सब भारत के काउंटर मूव्स ही तो हुए। बिल्कुल, ये भारत के जवाब हैं। तो मुकाबला तो है और बढ़ रहा है। अच्छा, चलिए अगली खबर पर आते हैं, स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुई। जी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया गया। ये दिन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें हम भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं। अच्छा, ये वही प्रोफेसर महालनोबिस हैं जिन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का वो फेमस महालनोबिस मॉडल दिया था और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना भी की थी। जी हाँ, बिल्कुल वही। और एक मजेदार बात बताऊं, उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टूल विकसित किया था महालनोबिस डिस्टेंस नाम से। आपको पता है आज इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फेस रिकग्निशन जैसी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, जी, उसमें। अरे वाह, मतलब उस वक्त की खोज आज इतनी काम आ रही है। कमाल है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब जरा एग्रीकल्चर सेक्टर में चलते हैं। ICAR ने कुछ नया किया है इलायची की फसल के लिए। जी हाँ, ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक बायोपेस्टिसाइड बनाया है। ये एक फंगस पर आधारित है, लेकेनिसिलियम साल्योटाए नाम है इसका, और ये खास तौर पर इलायची में लगने वाले थ्रिप्स कीटों को टारगेट करता है। अच्छा, बायोपेस्टिसाइड मतलब पर्यावरण के लिए बेहतर। हाँ, सबसे खास बात यही है, ये इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए एकदम सुरक्षित, कोई केमिकल अवशेष नहीं छोड़ता और उपज बढ़ाने में भी मददगार है। और केरल जो हमारा सबसे बड़ा इलायची उत्पादक है, उसे तो इससे काफी फायदा हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना जरूरी है। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग सी खबर, कोल्हापुरी चप्पलें क्यों चर्चा में आ गईं? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हुआ ये कि एक लग्जरी ब्रांड है प्राडा, उन्होंने एक फुटवेयर डिजाइन किया जो हूबहू कोल्हापुरी चप्पल जैसा दिखता था, बिल्कुल वैसा ही। अरे तो बस इससे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग के उल्लंघन का सवाल खड़ा हो गया। ये दिखाता है कि ये GI टैग कितना जरूरी है। जो हमारे स्थानीय कारीगर हैं, उनके पारंपरिक उत्पाद हैं, उनको ग्लोबल नकल से बचाने के लिए। सही कहा, ये तो एक तरह से कल्चरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सटीक कहा आपने। चलिए अब थोड़ा वन्य जीवों की बात करें। केरल में बोनेट मकाका बंदरों को लेकर क्या खबर है? जी, केरल सरकार जो है वो इन बंदरों की बढ़ती शहरी आबादी को कंट्रोल करने के लिए सामूहिक नसबंदी पर विचार कर रही है। ओह, लेकिन ये बंदर तो शायद प्रोटेक्टेड है। हाँ, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। लेकिन दिक्कत यह है कि शहरों में इनकी आबादी बढ़ने से मानव वन्य जीव संघर्ष भी बढ़ रहा है। तो ये एक मुश्किल सिचुएशन है। संरक्षण और जो प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं उनके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश। समझ सकती हूँ, ये वाकई मुश्किल संतुलन है। आगे बढ़ते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी कोई समझौता हुआ है? जी हाँ, एक पनडुब्बी सहयोग समझौता है ये, सबमरीन कॉपरेशन पैक्ट। अच्छा, इसका मेन फोकस है नौसैनिक ट्रेनिंग और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना। अच्छा। और ये भारत की जो सागर नीति है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसी का हिस्सा है। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और विकास पर जोर। ठीक है, और अब आखिर में साइंस एंड टेक से एक काफी बड़ी खबर लग रही है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, कोलकाता का जो बोस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्रिस्पर DCA-NNA नाम का एक जीन एडिटिंग टूल यूज करके एक बहुत ही बढ़िया तकनीक बनाई है। ये क्या करती है कि जब पौधों को कोई स्ट्रेस होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई या कोई बीमारी लग गई, तो ये उनके अंदर के डिफेंस जीन्स को एक्टिवेट कर देती है, उनको जगा देती है। अरे वाह, इसका मतलब पौधे खुद अपना बचाव कर पाएंगे। बिल्कुल। टमाटर पर इसका परीक्षण किया गया
और देखा गया कि इससे पौधे गर्मी को बेहतर झेल पाए और बीमारियों से भी उनका बचाव हुआ। तो ये तो मतलब क्लाइमेट चेंज के इस दौर में क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें बनाने में बहुत बड़ा कदम हो सकता है। जीन एडिटिंग का भविष्य तो यही है। निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि विज्ञान हमें आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार कर सकता है, वाकई में। तो ये थे आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स जिनका हमने एक क्विक रिवीजन किया। बस इतना ही आज के लिए। ऐसे और अपडेट्स और डिटेल्ड कंटेंट के लिए जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।